हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं अर्जुन तुंदवाल अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं संपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द देशज और विदेशी शब्द। इससे पूर्व वीडियो में हमने पढ़ा था तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं देशज और विदेशी शब्द। लाइन टू लाइन बिल्कुल एक पंक्ति में आपको पूरे देशज शब्द और विदेशी शब्द याद करने की ट्रिक्स के साथ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो आप ध्यानपूर्वक वीडियो देखें और समझने की कोशिश करें। इससे आसान ट्रिक्स आपको देशज और विदेशी शब्द याद नहीं करा सकती है। तो आप शुरू से लेकर अंतिम तक इस वीडियो को पूरी तरह ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप कभी भी देशज और विदेशी शब्दों में मात नहीं खाएंगे। इससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि देशज और विदेशी शब्द पढ़ने से पहले हमें तत्सम और तद्भव शब्दों की जानकारी होनी चाहिए, जो कि इससे पूर्व जो वीडियो दिया गया था उसमें आप अवश्य देखें। मेरे द्वारा बताया गया ये वीडियो आपको देशज और विदेशी शब्दों में कभी भी नहीं रुकने देगा, इसलिए एक आसान ट्रिक्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं देशज और विदेशी शब्द। सबसे पहले बात करते हैं देशज शब्द किसे कहते हैं। देशज शब्द वह होते हैं जो किसी क्षेत्रीय भाषा के अनुसार कोई शब्द होते हैं जिनको हम हिंदी में ग्रहण कर लेते हैं और जो का त्यों उसका अध्ययन करते रहते हैं। अर्थात एक पर्टिकुलर क्षेत्रीय भाषा से अपनाए गए जो शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं देशज शब्द। दूसरी बात करते हैं विदेशी शब्द किसे कहते हैं। देखो, विदेशी शब्द वह होते हैं जो हमारे देश को छोड़कर अन्य देशों से ग्रहण किए हुए शब्द होते हैं और उन्हें हम आम बोलचाल में प्रयोग में लेने लग जाते हैं या आम रूप से उन्हें गढ़ लिए गए हैं, जिनके आधार पर उन विदेशी शब्दों को हम हमारी भाषाओं में अध्ययन करते हैं, उसे ही बोलते हैं विदेशी शब्द। और क्षेत्रीय भाषा के जो शब्द होते हैं उन्हें बोलते हैं देशज शब्द। तो शुरुआत करते हैं हम देशज शब्दों की। ये इधर देशज शब्दों के बारे में है और इधर विदेशी भाषा के बारे में बताया गया है। तो शुरुआत करते हैं देशज शब्दों के बारे में। देखो, देशज शब्द देश में प्रचलित वह शब्द जो क्षेत्रीय भाषा के कुछ शब्द होते हैं जिन्हें हम हमारी भाषा में अध्ययन करने लग जाते हैं या पढ़ने लग जाते हैं, हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। अब हम एक पंक्ति के हिसाब से इन्हें याद करेंगे। जैसे देशज शब्द कौन कौन से होते हैं देखें। एक लाइन लिखी है मैंने, कांच से भरी खचाखच परात को फटाफट ढोर कर दो। कांच से भरी परात को फटाफट क्या कर दो, ढोर कर दो। कांच से भरी खचाखच परात को फटाफट ढोर कर दो। ढोर का मतलब ढेर करना या इकट्ठी करना, ठीक है। तो ये कांच शब्द है, ये देशी शब्द है। खचाखच ये भी देशी शब्द है। परात शब्द ये भी देसी है। फटाफट ये भी देसी शब्द है और ढोर ये भी क्या है, देशी शब्द। तो आपने देखा एक पंक्ति में हमने कितने शब्द सीख लिए, 1 2 3 4 5। इसी तरह कुछ पंक्तियां मैंने 7 पंक्तियां यहाँ बताई है जो कि संपूर्ण देश हमारे देशज शब्द हैं उनका समावेश किया गया है। देखें अगली लाइन देखो, हे उधम। उधम क्या होता है, उधम करने वाला व्यक्ति जो शरारती होता है। हे उधम बुद्धू, अंगोछे में लोटा परात चाट को चुटकी में उड़ेल दे। हे उधम बुद्धू, अंगोछे में लोटा। अंगोछा मतलब क्या होता है, कपड़ा, टावल जिसे बोलते हैं उसको। लोटा परात चाट को चुटकी में उड़ेल दे। देखो यहाँ पे कौन कौन से देशज शब्द हैं। पहला शब्द उधम, दूसरा बुद्धू, तीसरा अंगोछे, चौथा लोटा, पांचवा परात, छठा चाट, अगला है चुटकी और उसके बाद है उड़ेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 शब्द हमें तुरंत याद हो गए एक पंक्ति के माध्यम से। आगे देखो अगली लाइन, छोरा कटी फटी लुंगी पहनकर। हे छोरा कटी फटी लुंगी पहनकर ताला जुड़े इडली डोसा खाएंगे। या ताला जुड़कर चल इडली डोसा खाएंगे। तो देखो यहाँ पर देशज शब्द कौन से हैं, छोरा, कटी फटी, लुंगी, ताला जिसको लॉक बोला जाता है, जुड़े बंद करना, इडली डोसा। कितने शब्द हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 शब्द हम सिर्फ एक छोटी सी लाइन में सीख जाएंगे। छोरा कटी फटी लुंगी पहनकर ताला जुड़े इडली डोसा
खाएंगे। अगला देखो, एक कोढ़ी को, कोढ़ी मतलब जानते हो, जिसके कोढ़ होता है, कुष्ठ रोग हो जाता है, उसे बोलते हैं कोढ़ी। एक कोढ़ी को पान, परवल, बाजरा, सरसों, कपास तुलवा दे। एक कोढ़ी को क्या क्या तुलवा दे? कोढ़ी, पान, परवल, बाजरा, सरसों, कपास तुलवा दे। ये कितने शब्द हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 शब्द क्या हो गए? देशज शब्द हो गए। एक पंक्ति में हम 8 शब्द, 7 शब्द, 6 शब्द पढ़ रहे हैं, तो आप सोचो कि हमें कितने शब्द याद हो जाएंगे। अगली लाइन देखो, टठेरा भिंडी खाकर खर्राटे लेता है। टठेरा कौन होता है? बर्तन बनाने वाला। कौन होता है? बर्तन बनाने वाला। और बर्तन बनाने वाले को क्या बोलते हैं? टठेरा। टठेरा भिंडी खाकर खर्राटे लेता है। ये रहा टठेरा, देशज शब्द, भिंडी देशज शब्द, और खर्राटे, खर्राटे लेते हैं ना रात को, वही देशज शब्द है। और ये क्या है? भिंडी सब्जी, ये देशज शब्द है, भिंडी। अगला देखो, एक छोटी सी लाइन है, ऊट पटांग, मुक्का और गार। ये तीनों शब्द एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऊट पटांग, मुक्का और गार। गार मतलब मिट्टी। ये जो गार शब्द है वह क्या है? देशज शब्द है। अगला देखो, कज्जल की कोटरी में काला लग जाता है। कज्जल, कज्जल का मतलब काजल, कोटरी कुटिया, ये क्या है? ये भी देशज शब्द है। मात्र 7 पंक्ति में आप देखें, आपने कितने देशज शब्द पढ़े हैं? काच, खचाखच, परात, फटाफट, ढोर, उधम, बुद्धू, अंगोछा, लोटा, परात, चाट, चुटकी, उडेल, छोरा, कटी, फटी, लूंगी, ताड़ा, जुड़, इडली, डोसा, कोडी, पान, परवल, बाजरा, सरसों, कपास, टठेरा, भिंडी, खर्राटे, ऊटपटांग, मुक्का, गार, कज्जल, कोटरी। मात्र 7 पंक्तियां हैं जिसमें हम अब इनको गिनते हैं। कितने शब्द हो गए देशज? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, पूरे 36 हमने देशज शब्द पढ़ लिए। यहां से एक न एक हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो रीट का एग्जाम हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, किसी भी तरह का लेवल का एग्जाम हो, देशज शब्द और विदेशी शब्द पूछे जाते हैं। एक बार आप इनका गहन अध्ययन कर लें, दोबारा से रिवीजन कर लें। ओके, अब हम चलते हैं विदेशी शब्दों की तरफ। विदेशी शब्दों में हम चलते हैं वे शब्द जो विदेशों से अपनाए गए हैं या विदेशी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिए गए हैं और उनका हम जो का त्यों अध्ययन करते हैं, उन्हें बोलते हैं विदेशी शब्द। चलो, इनकी भी मैं 8 लाइन बना चुका हूं, कौन सी भाषा कहां से ली गई है। देखो, ऐसे याद रखेंगे हम अरबी भाषा के शब्द। कौन से शब्द? अरबी भाषा के शब्द। हे अल्लाह, अमीर आदमी अजीब है, अदालत में अक्ल से आजाद हो जाता है। हे अल्लाह, अमीर आदमी अजीब है, अदालत में अक्ल से आजाद हो जाता है। देखो यहां पर विदेशी शब्द कौन से हैं? 1 2 3 4। अल्लाह, अमीर, आदमी, अजीब, अदालत, अक्ल, आजाद। ठीक है, कितने शब्द हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 शब्द। ये 7 शब्द इसके हो गए। ठीक है, अब देखो अगला, इरादे, इशारे। इरादे और इशारे में, ये भी अरबी भाषा के शब्द हैं, ध्यान दें। इरादे और इशारे में, इलाज के इंतजार में औलाद ने इज्जत ईमान गवाकर इस्तीफा दिया। इरादे और इशारे में, इलाज के इंतजार में औलाद ने इज्जत ईमान गवाकर इस्तीफा दिया। तो यहां पे कौन कौन से शब्द हैं? इरादे, इशारा, इलाज, इंतजार, औलाद, इज्जत, ईमान और इस्तीफा। ये सभी शब्द विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, अरबी भाषा के शब्द हैं। इसमें कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 शब्द ये हो गए। 8 और 7 कितने हो गए? 15 शब्द तो हम पढ़ चुके हैं विदेशी भाषा के 2 ही लाइन में।
आगे देखो, कमाल है कानून की मदद से, कमाल है कानून की मदद से कुर्सी पर कब्जा और किस्मत की किताब से कबीले की कीमत मिलती है। कमाल है कानून की मदद से कुर्सी पर कब्जा और किस्मत की किताब से कबीले की कीमत मिलती है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से शब्द हैं विदेशी भाषा के, कमाल, कानून, मदद, कुर्सी, कब्जा, किस्मत, किताब, कबीले, कीमत। समझ में आया? ऊपर हमारे 15 शब्द हो चुके थे, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। यहां पर हमारे 24 शब्द हो चुके हैं विदेशी भाषाओं के। आगे बात करते हैं फ्रांसीसी शब्द। कौन से शब्द है ये अरबी भाषा के शब्द थे। अब देखो फ्रांसीसी शब्द। फ्रांस में अंग्रेजों ने कर्फ्यू लगाकर, फ्रांस में अंग्रेजों ने कर्फ्यू लगाकर कूपन व कारतूस खरीदे, कूपन व कारतूस खरीदे। अंग्रेजों ने फ्रांस में कर्फ्यू लगाकर कूपन व कारतूस खरीदे। मेयर पिकनिक पर, मेयर साहब पिकनिक पर रेस्तरा मेन्यू में, रेस्टोरेंट जिसको रेस्टोरेंट बोलते हैं उसे बोलते हैं रेस्तरा, मेन्यू में लैंप के साथ बादाम का सूप बनवाया। लैंप के साथ, लैंप होती है ना, लैंप के साथ बादाम का सूप बनवाया। देखो इसमें कितने शब्द हो गए, अंग्रेजों, कर्फ्यू, कूपन, कारतूस, मीनू, रेस्तरा, पिकनिक, मेयर, लैंप, बादाम और सूप। ये सभी शब्द विदेशी भाषा के शब्द हैं। देखिए कितने हो गए थे, यहां पर हमारे 24 शब्द हो गए थे। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। यहां पर हमारे 25 शब्द हो चुके हैं विदेशी भाषाओं के। हमने सिर्फ 4 लाइन में 35 शब्द याद कर लिए हैं। अब देखो आप रूसी या सोवियत रूस के जो शब्द हैं, रूस से अपनाए गए जो शब्द हैं वह कौन कौन से हैं। रूस में वोदका पीकर, वोदका वही पीने वाली 4 बोतल वोदका, उसी की बात यहां की जा रही है, इसको वोदका भी बोला जाता है। रूस में वोदका पीकर लूना पर जाने के लिए, लूना गाड़ी, लूना पर जाने के लिए रूबल से जार खरीदते हैं। लूना पर जाने के लिए रूबल से जार खरीदते हैं। रूसी शब्द कौन कौन से हो गए, देखो वोदका, लूना, रूबल और जार ये हमारे रूसी शब्द हो गए। 35 हो गए थे। 35 के बाद देखो 36, 36, 37, 38, 39 और एक शब्द है जापानी भाषा का जिसको बोलते हैं रिक्शा। जापान का कौन सा शब्द है, रिक्शा शब्द है। तो ये जापान का स्पेशल शब्द, ध्यान रखिए, रिक्शा। रूस के शब्द ये हैं, फ्रांस के ये हैं, अरबी के ये हैं। टोटल मिला के यहाँ पे हमारे 40 शब्द कंप्लीट हो चुके हैं। आगे देखो चीन के, चीन की चाय और लीची ले आना, चीन की चाय और लीची ले आना। तो चीनी शब्द कौन कौन से हो गए, चाय और लीची शब्द चीनी शब्द हो गए। चीनी शब्द कौन कौन से हो गए, चाय और लीची। आगे बात करते हैं फ्रांस की। देखो अरबी के हो गए, फ्रांस के हो गए, रूस के हो गए, चीनी के हो गए। फ्रांस के कुछ और बच गए, वो भी देखें। फ्रांस का दर्जी कारीगर, फ्रांस का दर्जी और कारीगर दीवार व आसमान पर जलेबी व अमरूद की दवा बनाते हैं। देखना, दोबारा समझना। फ्रांस का दर्जी व कारीगर दीवार व आसमान पर, दीवार और आसमान पर जलेबी व अमरूद की क्या करते हैं, दवा बनाते हैं। ये फ्रांसीसी शब्द हैं, दर्जी, कारीगर, दीवार, आसमान, जलेबी, अमरूद और दवा। ये कौन से शब्द हो गए, फ्रांसीसी शब्द हो गए। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49 शब्द हो चुके हैं। अब देखो तुर्की भाषा के शब्द, तुर्की भाषा के शब्द कौन कौन से हैं, कूली, चाकू और चम्मच से। जो कूली होता है ना वह कूली, चाकू और चम्मच से लाश पर बारूद लगाते हैं। चाकू और चम्मच से लाश पर क्या लगाते हैं, बारूद लगाते हैं। कौन से लोग, तुर्की लोग। याद रखना कि तुर्की लोग, जो तुर्की कूली लोग हैं, चाकू और चम्मच से लाश पर बारूद लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, कूली, चाकू, चम्मच, लाश, बारूद। तो ये आपने देखे 50 यहां तक हो चुके थे। 50 से भी ज्यादा शब्द हमारे विदेशी शब्द हो गए हैं
और 36 शब्द हमारे देशज शब्द हो गए। हमने मात्र 5-7 मिनट में टोटल मिला के 70-75 शब्द याद कर लिए हैं। तो आपने देखा कि 50 शब्द विदेशी हो गए और 36 शब्द कौन से हो गए, देसी हो गए। तो हमने 86 याद नहीं होते हैं, फिर भी 80 शब्द तो हम याद कर ही सकते हैं। एक लाइन टू लाइन हमें याद करना है, हमें चौंकना नहीं है, हमें असमंजस में नहीं पड़ना है, हमें किसी भी तरह का संशय मन में नहीं रखना है। ये शब्द हम अगर इस तरह से याद करते हैं तो कभी भी लाइन हमें भूलने पर मजबूर नहीं होगी और हमें लाइन याद हो जाती है, तो हम कभी भी इन शब्दों को भूल नहीं सकते हैं। तो इस आसान ट्रिक्स को आप ध्यान रखें और मेरा कहना इतना सा ही है कि आप एक बार और देशज और विदेशी शब्दों का आकलन करें, एक बार दोबारा इनका पुनर्अभ्यास करें ताकि ये दिमाग में बैठ जाएं, ताकि कभी भी आप इन शब्दों को भूल न पाएं। इसी तरह का वीडियो मैं आगे भी आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।